अगर 17 सितंबर को मोदी इस्तीफा देंगे तो क्या योगी लेंगे 18 सितंबर को पीएम की शपथ? क्या है बीजेपी और आरएसएस का नया प्लान? इधर हर किसी का ध्यान बंगाल में लगा था और उधर लीक हो गई मोदी को लेकर सबसे बड़ी खबर, इस्तीफे की तारीख भी आ गई सामने। हर किसी को इंतजार था कि मोदी और शाह बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं, लेकिन मोदी के इस्तीफे की खबर सुनकर हर कोई सन्न रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने इस्तीफा देने की ठान ली? क्या आरएसएस से बगावत करना भारी पड़ गया या फिर मजबूत विपक्ष के सामने मोदी कमजोर पड़ गए? क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर मोदी सरकार 3 बिल वापस ले चुकी है। मोदी कब इस्तीफा देंगे इसकी तारीख भी सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ को हमेशा से आरएसएस का साथ मिला है। ऐसे में अगर मोदी कुर्सी से हटते हैं तो शपथ कौन लेगा, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? और अगर योगी दिल्ली गए तो यूपी कौन संभालेगा? बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया है कि 17 सितंबर को मोदी इस्तीफा देंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? लोकसभा चुनाव के दौरान ही विपक्षी पार्टियों ने और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि चुनाव जीतने के बाद मोदी अपनी कुर्सी योगी को देकर संन्यास लेकर चले जाएंगे। सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच की दुश्मनी हर किसी को पता है, लेकिन इसी हफ्ते केशव मौर्य ने एक बयान दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। केशव मौर्य हमेशा से सीएम बनना चाहते थे, लेकिन योगी के सामने सरेंडर किया तो इस बात के संकेत मिले कि कुछ तो बहुत बड़ा बीजेपी के अंदर पक रहा है। अंदर खाने की खबर है कि योगी को पीएम बनाकर केशव मौर्य को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। यही वजह कि अखिलेश यादव भी परेशान है, क्योंकि योगी पीएम बने और केशव प्रसाद मौर्य सीएम बने तो सबसे बड़ी मुसीबत अखिलेश यादव के लिए होगी, क्योंकि बैकवर्ड वोट बैंक पूरा बीजेपी के साथ 2017 की तरह जा सकता है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस तारीख को क्या ऐलान होगा, इस पर हर किसी की नजर है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलासा करते हुए लिखा है, अगर मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो दूसरे तरीकों से अपनी पीएम की कुर्सी खो देंगे। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद आरएसएस के साथ मिलकर खुद नियम बनाया था कि 75 साल में रिटायरमेंट लेना होगा और मार्गदर्शक मंडल में शामिल होना पड़ेगा। अगले महीने की 17 तारीख से मोदी 74 साल के हो जाएंगे और इसके बाद 75 साल होने से पहले अपनी पीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। इस बार के चुनाव में भी आरएसएस ने मोदी के लिए वोट नहीं मांगा था और न ही प्रचार किया था। इधर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के दबाव में दिख रही है। 1 महीने के अंदर 3 बिल मोदी सरकार वापस ले चुकी है, इसलिए विपक्ष को जवाब देने के लिए आरएसएस योगी को पीएम बनाना चाहता है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में कई बड़े नेता 75 वर्ष की उम्र पार करने के बाद राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। इसी वजह से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ा था। सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता भी चुनाव में नहीं उतर पाई थी। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि वो दूसरे तरीका कौन होगा जिस वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। वैसे चुनाव से पहले अमित शाह ने एक बार कहा था कि मोदी पर 75 साल वाला नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि ये निर्णय पार्टी को लेना है और जो चाहेगी पार्टी वही निर्णय लेगी। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी को जब से मोदी शाह ने इस बार राज्यसभा नहीं भेजा तो मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन योगी पीएम बनेंगे इसकी खबर सुनकर देश के हिंदू और सनातनी खुश हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है उसे योगी आदित्यनाथ ही पीएम बनकर लाइन में लगा सकते हैं। अगले महीने पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी को देश का पीएम बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।